52 बोलिए। 35 का क्यूब डिवाइडेड 70 इंटू 12 70 इंटू 12 डिवाइडेड 25 बराबर 1.8 नहीं हाइट 58.8 हाँ इंटू इंटू एक्स यही ना। पहले इसको देखते हैं इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको समझिएगा है ना। इसको हम लोग ऐसे कर लें, उसको क्यूब है ना, उसको हम लोग 35 इंटू 35 3 बार लिख सकते हैं ना। क्यूब का मतलब तो वही होता है ना। और इसको डिवाइड है तो डिवाइड में हम लोग कितना इंटू 1/70 लिख सकते हैं इंटू 12। ठीक है, इसको अभी रहने दीजिए, ये जो 25 है ना इसको भी रहने दीजिए और इसको भी अभी रहने दीजिए 58.8 इंटू एक्स, इसको ऐसे अभी रहने दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम लोग काट सकते हैं ना। 35 गुना 2 से ये 6 वर्ग। ठीक है, अब इसको गुना मत करना है। ठीक है, गुना करने से तुम्हारे लिए हैवी हो जाएगा है ना, उसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। कितना कर ले 35 इंटू 2 35 बचा है इंटू 6। ठीक है, वो जो डिवाइड में दिया हुआ है 25 उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1/25 है ना, इक्वल टू यहाँ पे क्या कर सकते हैं ये 588 इसका पॉइंट हटा लीजिए ना, कितना 588/10 इंटू एक्स, कितना कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लो, इसको हम लोग काटते हैं हाँ, ये 5 से ये 2 बार में, 5 से ये 5 बार में। ठीक है, अब 2 से इसको काटो, कितना बार में कटेगा 2 दूना 4 2 9 18 2 चौका 8 कितना बार में। ठीक है, इसको काटते हैं 5 से 5 7 से 35। ठीक है, 7 से उसको काटते हैं 7 दूना 7 चौका 28 7 दूना 14 और 6 से ये 7 बार में। ठीक है, फिर ये 7 से ये 5 बार में, मतलब पूरा पूरा कट गया है। सिर्फ अभी तक हम लोग को क्या बचा हुआ 5 ना, तो एक्स बराबर कितना आएगा 5, यही आएगा आपका आंसर। बोलिए, पेपर नंबर बोलिए तो 0.06 इंटू 2.5 इंटू 24 बराबर एक्स हो गया। ठीक, इसको यहाँ पे पॉइंट हटाइए ना, बटा में कितना आएगा 100, इसका पॉइंट हटाइए, बटा में कितना आएगा 10, यही ना। इसको लिखिए ना 6/100, इसको कितना 25/10 और इसको 24 इक्वल टू एक्स है ना। इसको देखिए ना 25 चौक 100 4 से इसको 6 बार में है ना। अब तो कुछ अब मत काटिए है ना, उसको रहने दो। कितना 6 इंटू 6 और बटा में 10, ये एक्स बराबर इतना है। एक्स बराबर कितना आएगा 36/10, इसको हटाओ यहाँ पे पॉइंट बैठा है ना, तो एक्स बराबर कितना 3.6 ये आएगा। 0.25 का स्क्वायर 0.15 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स, नहीं ना। ठीक, एक काम कर लीजिए पहले है ना, ये 0.25 का स्क्वायर है ना, इसका पॉइंट हटाइए, बटा में कितना आएगा 100 आएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको गिनिए ना कितना आएगा ये 15 0.15 है ना, पॉइंट हटाइए, बटा में 100 आएगा और इसका स्क्वायर कर लीजिए, यही ना इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 25/100 का स्क्वायर प्लस इसको 15/100 का स्क्वायर। डायरेक्ट भी कर सकता है, जिसको करना है ना डायरेक्ट भी कर सकता है, यहीं से स्क्वायर कर लेना, 2 बार 3 बार लिखने की क्या जरूरत है ना। यहाँ देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 100 का स्क्वायर कितना 40 है ना, 10,000 आएगा। ठीक है, इसमें भी करो इसी तरह, कितना आएगा 15 का स्क्वायर कितना 225 है ना, 100 का स्क्वायर कितना 10,000 इक्वल टू एक्स, यही ना। अब नीचे तो सेम है तो एलसीएम में तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें कितना आएगा 10,000 है ना,
तो ऊपर वाला को ऐड कर लो, कितना 625 प्लस 225 है ना, इक्वल टू x। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना आ गया 6 2 800 है ना, 850 है ना, x बराबर लिखो ना 850 और बटा में कितना 1 2 3 4 0। तो x बराबर हम लोग कितना कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 हटा दो, कितना कर सकते हैं 0.085 कर सकते हैं क्या? ठीक है, करो, हो गया। तीनों जीरो हटा के पॉइंट बैठा दे। बोलो 55 नंबर 38 हाँ प्लस हाँ 16 हाँ हाँ इंटू इंटू 0.8 0.8 इज इक्वल टू x बराबर x। x नहीं ना, ठीक और नहीं ना इसको कर लीजिए ना, ये 38 प्लस 16 इंटू इसको हम लोग कितना कर सकते हैं, पॉइंट हटा बटा में 10 आएगा, 8 बटा 10 इक्वल टू x है ना। ये काम कर लो ना, इसको काटो ही नहीं, उसको ऐसे कैसे रहने दो। 38 प्लस 16 इंटू 8 कितना आएगा 128 बटा 10 इक्वल टू x है ना। इसको हटाओ, यहाँ पर पॉइंट बेटा, ठीक है बैठा सकते हैं ना। तो इधर 38 और प्लस कितना 12.8 इक्वल टू x। 38 2 40 50 50.8 38 40 50.8 ना, देखो ना आंसर मिला तो देखना तो 50.8 49 85 23 प्लस 46 32 .14 माइनस x बराबर 40 और 0 हाँ 22 22.1 1 यही ना। ठीक, एक काम कर लीजिए इसको है ना, 4985.23 प्लस 4632.14 माइनस x, इस माइनस को तुम इधर मत रखिए है ना। इसको एक काम कीजिए ना, इसको x को दो साइड में लेके जाइए और ये वाला को इस साइड में लेके आइए, 4022.12 को इस साइड में ले माइनस में कितना आएगा 4022.12 और ये x को दो साइड में लेके जाइए तो इक्वल टू x। क्या ये दोनों को ऐड कर लीजिए और उसको माइनस कर लीजिए, बस खत्म हो जाएगा। ओके ठीक है, तो 4985.23 और 4632.14 737 18 में तो कौन सा दुख होता है अपना यही उधर वहाँ पे यही ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, इसको ऐड करने से ये दोनों को ऐड करना कितना है 9617.37 है ना, माइनस में ये है हम लोग का 4022.12 इक्वल टू x। इसको यहाँ पे कर लो, 7 में 2 जाएगा तो 5 आएगा, इसमें से इसको माइनस कर लो ना, कितना आएगा तो 4022.12, ये 7 में 3 में जाएगा तो 2 आएगा, 7 में 2 जाएगा तो 5, 11 में 2 जाएगा तो 9, 5 और 9 में जाएगा तो कितना 55.95 कितना आंसर है। आंसर मिला लीजिएगा, फिर हम आपको बोल रहे हैं ठीक है ना, आंसर मिला लीजिएगा 55.95 है ना। कितना आएगा 57 है ना, 57 नंबर बोलिए ना, 0.001 इसी में 344 बाय हाँ 0.3 इंटू अच्छा नीचे में हाँ 0.3
0.7 बराबर x। ठीक। देखिए इसको एक काम कर लो, इसको लिखो ना एक बार 0.00134 है ना, इसको यहाँ पे लिखना 0.3 इंटू 0.7 है ना। देखो समझना थोड़ा सा है ना, इक्वल टू एक्स। इसको देखो, इसका पॉइंट हटाएगा तो नीचे में कितना जीरो आएगा बोलो? 4 और 2 6 जीरो, 2 3 4 5 6। इसका पॉइंट हटा ऊपर में कितना जाएगा? इसका पॉइंट हटा ऊपर में कितना जाएगा? 10 है ना। ठीक है, आप कौन उसको लिख लो पहले, कितना 1344 इंटू 10 इंटू 10 है ना, तो घटा में कितना आएगा? 3 इंटू 7 इंटू 2 3 4 5 6 जीरो है ना। एक्स इक्वल टू कर लो ना। ठीक है, इसको काटो ना पहले, कितना कटेगा? 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, अब इसको तुम लोग काट सकता है ना, 3 से इसको काटो, 3 4 12। ठीक है, 3 4 12, 3 8 24, 3 4 12, 3 4 12। ठीक है, 7 से इसको काटो ना, 7 42 है ना, 7 38 कितना 64 है। ठीक है, इधर करो ना, हम लोग का x बराबर बचा हुआ है 64 और बटा में 1 2 3 4 जीरो बचा हुआ है ना। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? ठीक है, ये 64 और 2 जीरो देना पड़ेगा तभी तो 4 जीरो आएगा है ना। यहाँ 0.0 कितना आएगा? 0.0064। देखो 58 नंबर है ना, 58 नंबर में क्या है हम लोग का कि 0.351 इंटू 0.867 इंटू नहीं है, प्लस है 0.351 इंटू 0.133 इक्वल टू, ठीक ना। ठीक, एक काम कर लो, देखो इसमें हम लोग को कॉमन कुछ मिल रहा है ना। कॉमन क्या मिल रहा है बोलो ना? ये वाला हम लोग को कॉमन मिल रहा है, ये वाला है ना। इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं है ना। कितना है? 0.351 है ना, इंटू इसको ब्रैकेट में लिख लो। कितना हम लोग का ये दोनों कॉमन निकल गया, बचा क्या हम लोग के पास में? एक ये वाला और एक ये वाला है ना, ये दोनों को लिख लो अंदर में। कितना 0.867 और प्लस कितना 0.133 इक्वल टू एक्स है ना। इसको देखो 0.351 इंटू यहाँ पे कितना आएगा? इसको ऐड कर लेते 1 आएगा। इसको ऐड करेगा ना तो 1 आएगा। देखो इधर 867 है, इधर 33 देगा तो 900 हुआ और इधर 100 है तो 1000 हुआ ना। 1000 मतलब 1 आएगा। देखिएगा तुम लोग इसको ऐड करके 0.867 और 0.133, 10 का 0 6 से 9 10 का 0 8 9 10 का 0, इधर कितना 1 आएगा 1.000 है ना। इसका मतलब इधर का तो ये 0 से तो कुछ मतलब नहीं है ना तुमको। ठीक है, तो सिर्फ 1 आया हम लोग का, 1 इक्वल टू एक्स है ना। तो एक्स बराबर, इसको यदि हम लोग इससे गुना करेंगे, इसको यदि हम लोग इससे गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, 351 यही आएगा तुम लोग का। तो इसके बाद में है हम लोग का शायद कितना 59 नंबर है ना, 59 नंबर में हम लोग को कितना है? ये 19.105 इंटू 16.035 है ना, माइनस 19.105 इंटू 6.035 इक्वल टू एक्स है ना। ठीक है, यहाँ पे देख लो, इसमें कॉमन क्या आ रहा है बोलो ना। देखो 19 पॉइंट इतना आ रहा है, ये वाला ये दोनों कॉमन आ रहा है, उसी को हम लोग बाहर निकालेंगे। कितना 19.105 है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बचेगा क्या? तुम लोग का ये बचा और ये बचा, यही ना दो बचा है। कॉमन का मतलब कि इसमें से जो बाहर निकाले और अंदर में उसको नहीं लिख सकते हम लोग। ठीक है, उसको बाद बाकी अब जो बाहर में बचा हुआ ये और ये दोनों को लिख लो 16.035 और माइनस, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस और उधर लिख लो 6.035 है ना, इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसको लिखो तुम लोग 19.105 इंटू है ना, इधर कितना बचेगा बोलो?
16.035 में से 6.035 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। ठीक, इक्वल टू एक्स, यही ना। अब जब देखो इसके साथ हम लोग जब इसको गुना करेंगे ना तो हम लोग को कितना हो जाएगा? ये 19 पॉइंट है ना 191.05 हो जाएगा। ये किसको किसको समझ में आया बोलो ना। जब इसको 10 से हम लोग गुना करेंगे ना तो हम लोग का 19 के बाद हम लोग को पॉइंट था ना, अब हम लोग का 191 के बाद पॉइंट आ जाएगा। बोलिए कैसे? देखो यहाँ पे समझो, इसका पॉइंट हटाएगा तो नीचे में कितना जीरो आएगा? कितना नंबर है? 60 ना। देखो 60 नंबर है ना। 60 नंबर में देखो इसको हम लोग कितना कर सकते हैं? 4.7 है ना इंटू 13.23 प्लस 4.7 इंटू 9.43 प्लस 4.7 इंटू 77.34, ठीक है, इक्वल टू एक्स, यही ना। ठीक है, इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है तुम लोग, है ना? क्या कॉमन आ रहा है बोलो ना? 4.7 और 4.7 है ना। तो तीनों को पहले कॉमन में थे उसको हम लोग बाहर निकाल दे 4.7 को। ठीक है, अब देखो हम लोग का बचा क्या क्या है? ठीक है, इसमें क्या बचा? जब कॉमन निकाले 4.7 तो इसमें क्या बचा? 13.23। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दिए, 4.7 को तो बाहर निकाल लिए। समझना है यहाँ पे थोड़ा सा, है ना। देखो 4.7 को हम लोग बाहर निकाल लिए तो इसमें क्या बचा? ये बोलो डाटा में 13.23 है ना। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस दिए। इसमें 4.7 को तो बाहर निकाल लिए हैं तो इसमें बचा क्या है? 9.43। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस दे दो, है ना। ये 4.7 को तो हम लोग बाहर निकाल ही लिए। कॉमन का मतलब तो बाहर ही निकालना होता है। और यहाँ पे देखो इसको यहाँ कितना बचा? 77.34 है ना, इक्वल टू एक्स, है ना। यहाँ पे सुन लो। अब इसको हम लोग कितना करेंगे? 4.7 इंटू, है ना, इसको ऐड करने से कितना आएगा? 100। देखो इधर 77 है और 77 और इधर 13 है, कितना आएगा? 77 और 3 कितना? 80 हुआ और 10 90 हुआ और इधर 9 हुआ, कितना? 99 हुआ ना। और ये पॉइंट वाला सब जोड़ो तो तुम्हारा 100 पूरी जाएगा सर। 100.00 है ना, मतलब 100.00 मतलब 100 आएगा, है ना। तुम लोग उसको ऐड करना ना तो 100.00 आएगा। तो 100 को 100 ऐसे आएगा, मान लो। देखो एक बार ऐड करके दिखा देते हैं। ये 77.34 13.23 और कितना? 9.43 है ना। यहाँ पे देखो इसको, ये 3 3 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 3 2 5 4 9 10 के 0 हाथ में 1, 7 3 10 9 19 20 के 0 हाथ में 1, 7 8 7 8 और कितना? 3 10 19, हाँ 7 से 7 8 और 10 आएगा। इतना आएगा ना। तो इसके पॉइंट के बाद इधर 0 का हम लोग कुछ काम नहीं रहता है ना। तो सिर्फ हम लोग का कितना हुआ? 100 ना। अब यहाँ पे समझो, देखो 100 इक्वल टू एक्स। अच्छा, इसका पॉइंट हटाओ तो बटा में कितना आएगा? 10। 1 0 से 1 0 खत्म ना। तो एक्स बराबर कितना आएगा? 470। ये आएगा तुम लोग का आंसर। हो गया, चलो इसको उतारो फिर नेक्स्ट करते हैं। 61 नंबर में हम लोग को कितना बोल रहा है कि 0.21 इंटू 0.21 इंटू 0.21 है ना। उसके बाद हम लोग को कितना है? प्लस 0.021 इंटू 0.021 इंटू 0.021, ठीक है। बटा में कितना है तुम लोग देखना है इसको, है ना। ये हम लोग का 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63 प्लस, है ना, ये 0.063 इंटू 0.063 इंटू 0.063 इक्वल टू एक्स, यही है ना। ठीक, यहाँ पे देखो इसको कैसे करना है पहले समझो तुम लोग। चलो पहले हम लोग देखते हैं। यहाँ पे तुम लोग को ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ पे पहले देखो हम लोग, यहाँ पे हम लोग ए बराबर हम लोग कितना मान लेते हैं? 0.21। कितना मान ले?
ए बराबर 0.21, ठीक है। और इसमें बी बराबर कितना मान ले 0.021, लेकिन इसमें तुम लोग को फॉर्मूला नहीं बन रहा है, उसको माइंड में तो रखना ही नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम सोचेगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, लेकिन नीचे में तो बी तो बनना चाहिए ना तुम्हारा, तो नीचे में नहीं बन रहा है तुम्हारा फॉर्मूला, बन रहा है क्या नीचे में? देखो ना यहाँ पर भी वही चीज बन रहा है। अगर 0.63 को तुम लोग अगर मान लो कि ए क्यू मान लेता है तो उधर भी बी क्यू बनेगा, ठीक है। तो इसलिए वैसे नहीं कर सकता है तुम लोग। यहाँ पे तुम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ये 21 का ये कितना गुना है, देखो ना इधर से गुना हुआ है, कितना गुना है ये देखो ना 3 गुना है। 0.21 से 3 को गुना करो तो 0.63 आएगा। अब इधर भी तुम लोग का वैसे ही है, यहाँ से यहाँ तक का डाटा था, ये 3 गुना था, इधर 3 गो इधर 3 गो है ना, और इसका लास्ट का 3 गो इसके लास्ट का 3 गो के साथ में है। ये वाला देखो, ये वाला इसका ये कितना गुना है 3 गुना है। 0.021 का 0.063 मतलब ये कितना गुना है 3 से गुना है, यही ना, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे समझो पहले 0.21 इंटू 0.21 उसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3 बार लिखा हुआ a इंटू a तो कितना a क्यूब प्लस उसको कितना लिख सकते हैं, इसको b माने है ना हम लोग, तो कितना लिख सकते हैं b क्यूब, ठीक। अब यहाँ पे समझो ये तो 3 गुना है ना, इसका 3 गुना मतलब यहाँ पे हम लोग कितना कर सकते हैं, ये 0.63 को कितना कर सकते हैं 3a का क्यूब कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका 3 गुना है ना। तो अगर यदि मान लीजिए यहाँ पे 0.21 रहता तो हम लोग 3 बार होता तो हम लोग एक क्यों लिखते हैं, लेकिन ये इसका 3 गुना है ना, देखो ना 0.21 का ये 3 गुना है कि नहीं है, तो लोग उसको गुना करके देखो, ये 0.21 है इसका 3 गुना देखो कितना आएगा 3 6 और कितना 0.63 है, मतलब इसका ये 3 गुना है ना। तो 3 बार लिखा हुआ है देखो 3a है ना, तो कितना आएगा 3a का क्यों आएगा ना। चलो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तुम लोग देखो ये भी तो उसका 3 गुना है ना, तो मतलब b का 3 गुना है, तो हम लोग 3 बार 3 गुना है मतलब कितना कर सकते हैं 3b का क्यूब कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली अब तो हम लोग का ऊपर में तो a क्यूब और प्लस b क्यूब था ना, यहाँ पे हम लोग का देखो 3 पे भी क्यूब है और a पे ऊपर भी क्यूब है क्या, दोनों पे क्यूब है ना, ठीक है। यहाँ पे समझो तुम लोग ऐसे कर लो कि इसको हम लोग ऊपर वाला को a क्यूब प्लस b क्यूब कर सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब, और बटा में हम लोग इसको हम लोग यहाँ पे 3 का क्यूब को हम लोग बाहर निकाल लें क्योंकि दोनों में तो 3 का क्यूब है ना, और बाद बाकी हम लोग अंदर में लिख लेते हैं क्या a क्यूब प्लस b क्यूब। यहाँ तक सबको क्लियर है बोलो, ठीक है। देखो ये वाला और ये वाला ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। तुम्हारे पास क्या बचा बोलो ना, कितना बचा, ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1 और नीचे में कितना 3 का क्यूब, तो कितना आएगा 1/27, ये तुम्हारा आंसर आएगा। देखो तुम लोग मिला, हम नहीं तो फिर चाहेगा ना तो तुम लोग 3a का क्यूब है ना, तो उसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 27 क्यूब लिख सकते हैं, और 3b का क्यूब को हम लोग कितना लिख सकते हैं 27b क्यूब लिख सकते हैं। तो वहां पे उसके बाद आप 27 को बाहर निकाल, नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है कि ये हम लोग का है 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.047 नहीं 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 ये है क्या, हाँ ठीक, इसका स्क्वायर, ठीक है। और बटा में कितना कितना है हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है ना, ये 0.006 का स्क्वायर, थोड़ा बोलो तो 0.047 का स्क्वायर प्लस 0.0079 का स्क्वायर है ना इक्वल टू x है ना। अब तुम लोग को बताना पड़ेगा कि इसको अब कैसे तुम लोग सॉल्व कर सकता है, इसको अब कैसे सॉल्व करेगा।
देखो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये दोनों से ही तुम लोगों को कुछ बनेगा। पिछला क्वेश्चन जो बनाया ना उसी के अकॉर्डिंग ये बनेगा, लेकिन तुमको सोचना पड़ेगा कि किधर क्या गुना हो रहा है। कौन वाला डाटा तो बड़ा दिख रहा है, बोलो ना। ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला डाटा बड़ा दिख रहा है, नीचे वाला डाटा बड़ा दिख रहा है ना। ऊपर वाला सर 0.6 बड़ा होता है कि 0.006 बड़ा होता है? 0.06। ठीक है, हम लोग एक्चुअली ये वाला डाटा बड़ा दिख रहा है। तुम लोग देखो इसको, पॉइंट में ये वाला है ना, ये इसमें दो देखो पॉइंट के बाद इधर 2 जीरो के बाद एक 6 है और उसमें 0.6, तो वो बड़ा है ना, ऊपर वाला बड़ा है। लेकिन ये कितना बड़ा है वो तुमको देखना पड़ेगा। कितना गुना है? 10 गुना है। देखो इसको यहाँ से समझो, है ना, 0.006 इंटू 10 कर लो, है ना। इसका पॉइंट हटाएगा तो कितना आएगा? बटा में 3 जीरो आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया। अब देखो ना कितना बचा तुम्हारे पास, 6/100 बचा ना। तो इसको तुम कितना लिख सकते हैं? 0.06 लिख सकता है ना। मतलब ऊपर वाला आया तो इसमें भी तुम करके देखो उतना ही आएगा, 10 गुना। इसका भी 10 गुना करो तो वही आएगा। ठीक है, मतलब एक्चुअली ये जो डाटा है ना नीचे वाला ऊपर तरफ जा रहा है, कितना गुना कर रहा है? 10 गुना कर रहा है, यही ना। अब देखो तुम लोग लिखो उसको, तो यहाँ पर हम लोग a बराबर कितना लेंगे? 0.006। कौन वाला को लेंगे? ठीक है, ये वाला को ना, ये वाला को, वो 10a होगा ऊपर वाला। ठीक है, और b को कितना करेंगे हम लोग? b बराबर 0.047 और c बराबर कितना करेंगे? 0.0079, यही ना। अब तुम्हारा होगा, है ना। यहाँ पे देखो ये एक्चुअली तब हम लोग का, यहाँ पे समझना, 10 गुना है ना, ये 10 गुना है, मतलब वो कितना आएगा? 10a का स्क्वायर आएगा प्लस ये कितना आएगा? 10b का स्क्वायर आएगा। ये हम लोग को कितना आएगा? 10c का स्क्वायर। और यहाँ पे नीचे में क्या क्या आएगा? a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू x, यही ना। अरे इसका 10 गुना था, इससे ऊपर वाला 10 गुना था, तो नीचे में इसका 10 गुना ही तो हो रहा है। a का 10 गुना नहीं है, 10a स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पे b स्क्वायर था तो 10b स्क्वायर हो रहा है, तो नीचे वाला था ऊपर वाला तो 10 गुना ही दिख रहा है ना। अब यहाँ पे समझो। अच्छा एक्चुअली तुम लोग सोचो ना, सिर्फ a में स्क्वायर है कि 10 में भी स्क्वायर है? 10 में भी है और a में भी है, मतलब दोनों में है ना। या तो कॉमन निकाल लो या तो पूरा पहले सॉल्व कर लो। देखो चाहेगा तो क्वेश्चन में तुम ऐसे भी कर सकता है कि 10a का स्क्वायर कितना होगा? 100a स्क्वायर होगा, है ना। तो या तो तुम लोग 100a स्क्वायर कर लो, 100b स्क्वायर कर लो, 100c स्क्वायर कर लो, फिर 100 को कॉमन ले लेना। या तो फिर डायरेक्ट भी तुम कर सकता है ना कि 10 का स्क्वायर को कॉमन ले लो। ठीक है, 10 का स्क्वायर को कॉमन ले लो और बाद बाकी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख लो। बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है, दोनों कट जाएगा तो कितना आएगा? 100 आएगा आंसर। ये क्वेश्चन को तो देखने से ही लगता है कि इसका 100 आंसर है, शायद 100 ही है ना। देखो यहाँ पे समझो कैसे कर लें, बोलो। पहले उसका स्क्वायर कर लें कि डायरेक्ट कॉमन निकाल लेंगे? कॉमन निकाल लें तो 10 का स्क्वायर को तब हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। कितना? 10 का स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं। अच्छा बचेगा क्या? यहाँ पे 10 का स्क्वायर को कॉमन निकाले तो a स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा? और यहाँ पे c स्क्वायर, है ना। और बटा में कितना है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू x, है ना। ये दोनों कट गया, कितना बचा? 10 का स्क्वायर। अच्छा 10 का स्क्वायर को हम लोग कितना बोल सकते हैं? 100 तो हो गया। ये 10 का स्क्वायर आपके पास में बचा हुआ, तो x बराबर 100। ये देखो तुम लोग आंसर मिला। तो देखो 1/11 इक्वल टू x, है ना। देखो तुम लोग का ऑप्शन है ना, सब बार वाला ऑप्शन है। तुम लोग को बार वाला क्वेश्चन ना बताए थे ना उस दिन, किसको किसको याद है? देखो कैसे बार में लाते हैं पहले समझो, है ना। इसको हम लोग 11 से डिवाइड करते हैं, है ना। 11 से डिवाइड करो, किसको? 1 को ना। कितना आएगा? पहले पॉइंट दो, है ना, तो 1 जीरो आएगा। कट रहा है क्या? नहीं, तो और 1 जीरो जाएगा तो यहाँ पे और 1 जीरो आएगा। तो कितना बार में थे? 9 बार में 99। कितना बचा है? एक बचा ना। इसको साइड में कर लो, है ना, अच्छा रहेगा।
पॉइंट दे तो 1 0, फिर 1 0 तो 1 0, 12 9 99, कितना बचा 1 है। देखो इसके बाद अभी तो कट नहीं रहा, ये पॉइंट जो दिया है ना ये हमेशा 1 0 आपको देते रहेगा, तो 1 0 तो हम लोग उतार लिए है ना। अब अभी भी कट नहीं रहा तो 1 0 यहाँ देंगे तो यहाँ पे और 1 0 आएगा, तो फिर 11 9 99, यही ना, यही ना। तो फिर 1 बचा, क्या वही बच रहा है ना, मतलब यही आते रहेगा 0.9 0.9 0.9 आते रहेगा, यही ना। हम लोग कितना आएगा ये 0.090909 इसे आते रहेगा, तुम लोग उसको डिवाइड करते गए देखना उसको वो आते रहेगा। तो अब इसको हम लोग रोक कैसे सकते हैं बोलो ना। 0.9 पे दो रिपीट हो रहा था कि कितना रिपीट हो रहा था, 0909 रिपीट हो रहा था ना, तो दोनों पे बार देंगे, एक रिपीट होगा तो एक पे बार देंगे, 3 रिपीट होगा तो 3 पे बार देंगे, ठीक है। तो दोनों रिपीट हो रहा था 0.9 0.9, ये 0.09 ना, 0.090909 रिपीट हो रहा था, तो दोनों पे बार दे दिए, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलो इसका मतलब बार होता है ना, ऊपर का मतलब ऊपर में जो हम लोग सिंबल लगाए हैं। लोग दिया हुआ 18.48484848 है ना। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 18.484848 की बटा क्यू है ना के रूप में निरूपित करने पर लिखेंगे, मतलब कैसे लिखेंगे उसको है ना। आ जाओ इधर है ना, 18.484848 वो बोल रहा है ना, वो रिपीट होते जा रहा है, उसको बोल रहा है ना कि हम लोग पी बटा क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे है ना, पी बटा क्यू के रूप में कैसे निरूपित करेंगे, ठीक है। यहाँ पे समझो, पहले देखो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, ये 18 और पॉइंट की जगह पे हम लोग क्या देते हैं प्लस ना, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये 48 रिपीट हो रहा है ना, देखो ना रिपीट हो रहा है 48 तो अब इस पे क्या करेंगे, दोनों पे बार देंगे, यही ना। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास तो आंसर तो ऐसे नहीं है ना, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 18 प्लस कितना 48 बटा कितना 99, 2 पे बार है तो 2 9 आएगा, 3 पे बार रहेगा तो 3 9 आएगा, 4 पे बार रहेगा तो 4 9 आएगा, ठीक है। अब इसको तुम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, डायरेक्ट भी चाहेगा तो गुना कर सकता है, ये दोनों को गुना कर लो, ठीक है। ये दो या तो फिर काट के छोटा भी कर सकता है ना, पहले काट के छोटा कर लें, 3 से काटें इसको 16 बार में, 3 से इसको कितना बार में 33 बार में, और कटेगा क्या, और तो नहीं कटेगा ये दोनों, ठीक है। तो कितना है 18 प्लस 16 बटा 33, यही ना, ठीक है। इसको देखो अब तुम लोग एक काम कर लो ना, इसको इसको गुना कर लो और फिर जोड़ लो, इसको इसको गुना करो, कितना आएगा 54 और 54, ये 4 आएगा, 9 आएगा, 5, ये 594 है ना। इसको इसको गुना किए तो ये दोनों को गुना किए तो कितना है 594, और ये 16 को इसमें ऐड कर लो, कितना आएगा 4 10 9 10 11 फिर 5 1 6, कितना आएगा 610। मतलब इसके साथ इसको गुना करो, इसको ऐड कर लो, या तो एलसीएम करेगा तब भी वही आएगा, लेकिन एलसीएम क्यों करेगा, तुम यहाँ पे करना ही क्यों है, तुमको इसके साथ में इसको गुना कर लो, कितना आएगा 594, और ये वाला फिर ऐड कर लो। देखो यहाँ पे समझो, ये 2 पूर्णांक 3/4 है ना, तो इसको हम लोग कैसे तोड़ते हैं, इसको या तो इसको प्लस में भी बोल सकता है 2 + 3/4, ये दोनों एक ही चीज होता है, दोनों को सॉल्व करो दोनों एक ही चीज होता है ना। तो अगर यदि ऐसे लिखा हुआ तो इसके साथ इसको गुना कर लो, कितना आएगा 8 आएगा, और इसके साथ इसको ऐड कर लो, ऐड कितना आएगा 4 दूना 8 और 3 कितना +3, यही ना, कितना आएगा 11 आएगा, और नीचे 4 है तो 4 ही करने दो, यही है ना, बस वही करना है। इसके साथ इसको गुना किए 594 आया, फिर ये 16 को ऐड कर दिए, कितना हुआ 610 है ना, 610 और बटा में कितना था हम लोग का 33, तो यही आएगा आपका आंसर। देखो ना अब आंसर मिला ना, तुम लोग मिला। छह सौ 10 बटा 33, ऑप्शन बी तुम लोग का दिख रहा है, आंसर मिला लेना है ना। सिर्फ 36 पे है। अरे यार इक्वल टू एक्स है ना, तुम लोग को उस दिन ये वाला बताए थे तुम लोग को, शायद यदि तुम लोग को याद है तो कौन कौन क्लास में था, है ना, ये वाला बताए थे ना कि कैसे इसको तोड़ा जाता है, और यही क्वेश्चन शायद हम आप लोग को बताए थे, एकदम सेम टू सेम। देखो यहाँ पे समझो, 2 पहले प्लस की जगह पे हम लोग पॉइंट की जगह पे क्या देते प्लस, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करना है पहले यहाँ पे समझो, 136 लिखना है, ठीक है। और जिस देखो
पहले तो इसको पूरा को लिखो, इसमें बार नहीं है, कौन ऐसे संख्या है जिसमें बार नहीं है? 1, तो उसको माइनस कर लो, जिसमें बार नहीं है उसको हम लोग माइनस करेंगे। समझो हम क्या बोल रहे हैं, नहीं तो फिर भूल जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे समझो, पहले क्या करना है, 1 3 6 को लिखें, जिसपे बार नहीं था, किस पे 1 पे बार नहीं था तो 1 को माइनस कर दिया हम लोग। मान लो वहां पे दूसरा कुछ भी नंबर रहता तो उसी को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 3 6 -1 है, और यहाँ पे देखो अब बटा में हम लोग क्या लिखेंगे, कितना पे बार है, तो बार के लिए हम लोग कितना लिखते हैं 9 9, 2 पे बार है तो 2 9 है ना, और किस पे बार नहीं है, एक संख्या पे बार नहीं है ना, 3 संख्या है, 2 पे बार है, 1 पे बार नहीं है, तो 2 पे बार है उसके लिए 2 9, और जिसपे बार नहीं है उसके लिए क्या आएगा, एक 0 आएगा। समझ में आया क्या, समझ में आया कि नहीं है, बोलो। देखो क्या लिखे, पहले 136 लिखे, जिसपे बार नहीं था, 1 पे बार नहीं था उसको माइनस कर लिए, उसके बाद नीचे क्या किया, 2 पे बार था तो 2 को नहीं लिखे, और जिसपे बार नहीं था उसके लिए एक 0 आएगा। अगर 2 पे बार नहीं रहता 2 0 आता, ठीक है। इसको समझ लेना अच्छा से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं तो ये सेट में मिल जाएगा ना तो कर ही नहीं पाएगा। फिर यहाँ पे 2 प्लस कितना 135 बटा 990 इक्वल टू x, इसको काटो तो कितना बार से काट सकता है तुम लोग, 5 से काटे कि 9 से ही काटते हैं, 9 से कटेगा, ये दोनों कटेगा ना। देखो कितना बार में कटेगा, 9 1 के 9, 9 के 9 0, 9 से काटो, 9 1 के 9, 9 बजे 45, यही ना। फिर 5 से कटेगा एक बार, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 22 5 110, 5 से इसको काटो ना 3 बार में, ठीक है। अब तुम्हारे पास में कितना आ गया है, 2 प्लस 3 बटा 22 इक्वल टू x, ठीक है। तुम लोग का आंसर किस में है, बोलो ना, पूर्णांक में है कि होल में है, पूर्णांक में है, बटा में है कि पूर्णांक में, पूर्णांक में ही है, तो 2 पूर्णांक 3 बटा 22 आंसर है क्या, हाँ तो ठीक है, हो गया। तो x बराबर लिखो ना, उसको इसे रहने दो, 2 पूर्णांक 3/22 ऐसे, नहीं तो इसको तोड़ के भी लिख सकता है, 22 दूना 44, कितना 47 बटा 22, वो 47 बटा 22 भी लिख सकता हूँ मैं, यदि भिन्नों का 5 बटा 14 है ना। फिर कितना है 6 बटा 11, फिर 7 बटा 9, फिर 8 बटा 13, फिर कितना है 9 बटा 10, है ना। इसमें तो बोला आरोही क्रम में ले तो चौथा स्थान कौन सा होगा, आरोही क्रम में इसको सजाने बोला है ना, किसमें, आरोही क्रम में, चौथी बेन बोला है। अरे यार, चौथी बेन, आरोही क्रम में चौथी बेन हम लोग को वाट करने बोला है ना। समझो इसको पहले, देखो है ना, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसा है उसको एक बार वैसे ही लिखो, 6 बटा 11, 7 बटा 9, 8 बटा 13, 9 बटा 10, यही ना। एक काम करो, पहले सब में 1 1 0 दो, कल तुम लोग इस टाइप का क्वेश्चन बहुत किया है ना, सब में 1 1 0 दे दिए, ठीक है। अगर डिवाइड नहीं खाता तो हम 2 0 भी दे सकते हैं, ठीक है। नहीं खाएगा तो सब में 2 2 0 दे सकते हैं। अब इसको डिवाइड करो तुम लोग, पहले कितना बार में देंगे बोलो, 3 5 8 नहीं 6, हाँ 6 ठीक है, 14 3 42, कितना बचा बोलो, 42 दे दिए, कितना बचा 8 बचा ना, तो 14 बचे 70, हाँ 5 बार में दे सकते हैं, है ना। अब इसको देखो, इसको 11 से देते हैं, कितने बार में जाएगा, 11 5 55, फिर 5 बचा 0, 11 तो 44, है ना। नहीं थकेगा तो तुम लोग डिवाइड देने जानता है, तुम लोग को वो भी कल बताए हैं, ठीक है ना। डिवाइड देने में भी सिखाए हैं तुम लोगों को कि इसको कैसे करके डिवाइड करते हैं। इसको देखो, इसको कितना बार में 9 7 63, है ना, कितना बचा 7 0 ना, फिर से 9 7 63। अब इसको दो, कितना बार में 13 बचे 65, 13 चौका 78, है ना, पॉइंट 13 चौका 78, कितना बचा 2 0 ना, 13 के 13। अब इसको दो तो ये तो डायरेक्ट 9 बार में कट रहा है पूरा पूरा। इसमें सजाना तुमको आरोही क्रम में ना, आरोही क्रम में क्या बोल रहा है कि चौथे बेन है ना, पहले इसको आरोही क्रम में तुम लोग लिखो इसको, पहले कितना आएगा बोलो। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम, हाँ कितना जल्दी बोल रहा है, हाँ आरोही क्रम का मतलब क्या होता है बोलो, मतलब छोटा से बड़ा तरफ जाएगा, यही ना। सबसे छोटा इसमें कौन सा है 3.5, फिर कितना है
5.4 5.4 फिर 6.1 6.1 7.7 7.7 और 9 9 है ना। आरोही क्रम में चौथा भेद पूछा है 1 2 3 और 4 कौन तो आ रहा है 7.7 ना। देखो 1 2 3 4 कौन तो आ रहा है 7.7 ना, ये वाला आ रहा है। तो 7.7 आ रहा है तो वो 7.7 तुम्हारा कहाँ से आया पहले उसको देखो। ये 7.7 कहाँ से आया यहाँ, ये 7.7 ये 7.7 कहाँ से आया 70/9 से, ये कहाँ से आया 7/9 से। तो हम लोग का आंसर कौन सा होगा, ये 7/9 ये है। ये सब भूल जाते हैं, आरोही क्रम अवरोही क्रम भूल जाते हैं। देखो आरोही क्रम का मतलब होता है ना कि बढ़ते क्रम में तुम इसको याद रख सकते हैं प्रारंभिक संख्या कितनी है। ठीक है, क्या बोल रहा है पहले समझो तुम लोग। पूरा कोई एक संख्या था उसको हम लोग 0.72 से गुना करने के स्थान पर उस संख्या को 7.2 से गुना कर दिए। मतलब एक्चुअली हमको गुना करना था 0.72 से, लेकिन उसको हम लोग कर रहे हैं 7.2 से, है ना। तो इससे उसका सही उत्तर कितना हो गया 2592 अधिक रहा। तो प्रारंभिक संख्या कितना पहले समझो तो, है ना। मान लेते ना हम लोग उस संख्या को हम लोग 100 मान लिए। कितना मान लिए 100। हम लोग को कितना से गुना करने को कहा गया था पहले 0.72 से, यही ना। लेकिन उस संख्या को मतलब वही हम लोग संख्या को कितना माना था 100 ना। समझो पहले क्या बोल रहे हैं ना कि एक संख्या था 100, हमको गुना करने के लिए बोला गया था 0.72 से। अब कौन बोले कि 0.72 से इसको गुना करिए, लेकिन आप क्या किए ना उसको आप दूसरा से गलती से आप उसको कितना से गुना कर दिए 7.2 से गुना कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे समझो इसको गुना करेगा तो कितना आएगा, इसका पॉइंट हटाओ कितना आएगा 100 कट गया, मतलब ये कितना आएगा 72, है ना। इसका पॉइंट हटाओ 1 0 से 1 0 खत्म। तो ये कितना है 720, है ना। ये बोलो ना कितना अधिक है, बोलो ना कितना अधिक है इतना तेज है, मुझे नहीं बोल देगा बोलो। 648 है ना, 648 ही अधिक हो रहा है। 10 में 2 जाएगा तो 8 आएगा, 11 में 7 जाएगा तो 4 आएगा और उधर 6 आएगा। 648 अधिक हो रहा है ना। ठीक है, हम देखो 648 है ना। देखो लेकिन तुम्हारा बुक बोल रहा था ना कि ज्यादा अधिक है। कितना अधिक है बोलो ना, तुम्हारा कितना बुक कितना बोल रहा था 2592। तुम्हारा बुक बोल रहा था कि 2592 अधिक है, लेकिन हम लोग के हिसाब से कितना अधिक है 648, यही ना। बुक वाला को ना हम लोग ना पहले ही ऊपर में रखेंगे उसको। बुक वाला को हमेशा ऊपर में रखो, हम लोग वाला को कहा नीचे में। और हम लोग को क्या निकाला था वो संख्या ना, उस संख्या को हम लोग कितना माने थे 100 माने थे, तो 100 से गुना कर लेते हैं। ये देखो इससे ये कितना बार में कटेगा तुम अंदाजा लगाओ पहले। देखो यहाँ पे देखो 6 चौक 24 है ना, 8 चौक 32 मिल रहा है ना। तुम 648 से गुना करो, ये कट जाएगा। इसी से अंदाजा लगाए हैं, ऐसा थोड़ी है कि हमको 648 का टेबल याद है। ठीक है, यहाँ पे देखो 648 मतलब ये इकाई अंक से कट रहा है 8 चौक 32, है ना। 648 × 4 गुना करो ना, 8 चौक 32 के 2 अंक 3 4 4 16 3 19 का 9, है ना। 4 चौक 24 से 25 हो रहा है 2592। तो ये 4 बार में कट गया, तो 4 × 100 कितना आएगा 400 हो गया तुम्हारा आंसर। देखो 68 नंबर में हम लोग को क्या हो रहा है, किसी संख्या का वर्ग दो संख्याओं 75.15 तथा 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर है, वो संख्या कौन सी है। पहले समझो बात को क्या बोल रहा है ना। किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या मान लेते हैं हम लोग x ले लिए, इसका वर्ग क्या होगा x², है ना। इसका वर्ग क्या बोल रहा है, किसी संख्या का वर्ग दो संख्या है ना, कितना है 75.15 और 60.12, ठीक है, वर्गों के अंतर के बराबर है। इसका वर्ग करो और इसका अंतर करो, ये आपस में बराबर है। इसका वर्गों का अंतर, इसका वर्गों का अंतर दोनों का कर लिया ना, ये x² के बराबर है। समझ में? चलो अब इसको सॉल्व कर लो, तुम लोग का हो जाएगा। देखो इसको हम लोग कितना कर सकते हैं x², यहाँ पे देखो ये हम लोग का a² - b² में जा रहा है ना। देखो ये a² - b² क्या होता है फॉर्मूला, a + b × a - b। बस इसी में हम लोग को करना है, और क्या। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसको करो कितना आएगा, ये 75.15 प्लस कितना 60.12। एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में करो, ये 75.15
माइनस 60.12 यही ना। ठीक है, इसको सॉल्व करो। इधर कितना आएगा एक्स स्क्वायर बराबर, इसको ऐड करो तो कितना आएगा, ये तो 27 आएगा, ये तो फिक्स हो गया, 15 12 27 ही होता है ना। 135 और इधर कितना 135 है ना, 60 60 120 135 भी आएगा इंटू इसको देख लो, 75 में से 60 जाएगा तो कितना आएगा 15 आएगा, और 15 में से 12 जाएगा तो 03 आएगा, यही आएगा। अरे यार 15.03 आएगा, यही आएगा ना। देखो तुम लोग घटा के मिस्टेक हो रहा है कि, चलो ठीक है, स्क्वायर को हम लोग उस साइड में भेजेंगे तो रूट देगा 135.0, अरे यार 27 इंटू कितना 15.03, यही ना। देखो अब तुम लोग को यहाँ से निकालना पड़ेगा कि यहाँ से किसका, ये किसका स्क्वायर है, तुम लोग को निकालना पड़ेगा। देखो तुम्हारे पास भी बहुत आसान है, लेकिन तुम उसको सोच पाएगा तभी उसको कर पाएगा। इसका ये मल्टीपल है, इसका 15.03 का ये कुछ मल्टीपल है, कुछ बार में वो कटेगा, वो तुमको पता करना पड़ेगा कि कितना बार में कटेगा। देखो यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 7 है, 9 बार 7 बार में नहीं, 7 के 21 हो जाएगा, 9 बार में है ना। तुम देखो 15.03 को 9 से गुना करके ये तुम्हारा आएगा 135.27, ठीक है। वो कैसे पता चल रहा है, इकाई अंक से पता चल रहा है, 3 को कितना से गुना करेंगे कि 7 आएगा, है ना। देखो 15.03 को 10 से तो गुना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 10 से गुना करेगा तो 150 हो जाएगा, होगा क्या। तुम 15.03 को 10 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, लेकिन 135 है ना ये। तो तुम सोच के देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हम लोग इसको कितना से गुना करेंगे कि 10 से छोटा ही है। 15.03 को कितना से गुना करेंगे कि इतना आएगा, लेकिन 10 से छोटा होगा, क्योंकि हम लोग 10 से गुना किए थे तो कितना आता 150 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 135 ही है, ठीक है। उतना थोड़ा तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये 3 है यहाँ पे लास्ट में, तो इसको कितना से गुना करेंगे कि ये 27 आएगा, मतलब 7 आएगा, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, अब समझो, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, ये 15.03 इंटू कितना बार में है 9 बार में ना, ठीक है। और इसको 15.03, अब देखो जो तुम्हारे लिए आसान हो गया, नहीं हो गया, ये जो 135.27 है ना, ये 15.03 इंटू 9 लिखा हुआ है। अब तुम तो निकाल सकता है ना, इसको यहाँ से निकाल सकता है ना, 15.03 में से 15.03 में से 2 में से 1 निकाल सकता है, तो x बराबर कितना आएगा 15.03, अरे 9 से कितना निकलेगा 3, बस हो गया। तो इसको गुना कर लो, कितना आएगा ये 09 आएगा, और 15 तो ये 45.09, देखो तो आंसर है। into 6 divided by x equal to हम लोग को 499.5, यही ना, ठीक है। इसको देखो ना, ब्रैकेट दिया हुआ है इसमें, आनंद जो ब्रैकेट दिया हुआ है, इसको गुना हम लोग को करना ही नहीं है, इतना लिखो इंटू 66 इंटू 6, है ना। और बटा में कितना आएगा x लिख ले, या 1/x भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, इसका पॉइंट हटा लो ना, बटा में कितना आएगा 10 आएगा, 4995/10, यही ना। 5 से इसको काटे, 5 से इसको काटते हैं, ठीक है। 5 दूना 10, 5 9 45, है ना, 5 9 45, 5 9 45, इतना आएगा क्या, ठीक है ना। अब 3 से काटते हैं इसको, 3 से काटते हैं ना, 3 1 3 किया 9, 3 किया 9, 3 किया 9, है ना। इसको काटते हैं 3 से, ये 2 बार में, इसको 333 का ये देखो यहाँ पे डबल दिया हुआ कटेगा, तो गया। ये 2 को इस साइड में लाएंगे, ये x2 को उस साइड में लाएंगे, है ना। ये x2 को उस साइड में और ये 2 को इस साइड में, मतलब कितना आएगा इधर 2 इंटू 66 इंटू 2 इंटू ये 2 तो इधर आएगा तो 2 आएगा, और इधर x आएगा, यही है क्या। देखो अब समझो, यहाँ पे 2 इंटू 2 2 को बचा हुआ था, 2 इंटू 2 2 था ना, तो 2 को 2 यहाँ पे, और ये 66 था, 66 लिखे, और ये 2 भी इधर जाएगा, ये x2 तो उस साइड में चल जाएगा, है ना। इसको गुना कर लो ना, 132 का डबल 264, 264 का डबल 528, कितना आंसर है 528। 66 दूना 132, 132 का डबल कितना 264, 264 का डबल 528, x बराबर 528 ही है, देखो ना है 528,
इसको गुना कर लेना, तुम लोग को 528 आएगा। 528 है आंसर में, मिला है कोई? आंसर को देखिए, आंसर देखिए, सॉल्यूशन में जाइए, आंसर मत देखिए, सॉल्यूशन जाइए। आंसर में तो आपको नंबर 528 है। देखो 70 नंबर पे हम लोग कितना बोला है ना, 256 इंटू 0.5 इक्वल टू 1024 है ना, डिवाइडेड बाय x इंटू 4। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखो ये बता लो, इसको तुम लोग एक काम करो ना, इसका पॉइंट हटा दो, कितना आएगा? बटा में 10 आएगा। देखो इसको कितना लिख सकते हैं? 256 इंटू 5/10 इक्वल टू 1024 है ना, बटा में x इंटू 4। देखो यहाँ पे सुन लो, इसको हम लोग पहले काटते हैं 5 से, ये 2 बार में 5 दूना 10 है ना। देखो कैसे कैसे काट रहे हैं, 5 दूना 10, 2 से इसको काटो, कितना बार में कटेगा? 128 दूना 256 है ना, और इसको 4 से एक बार काट लेते हैं, 4 से इसको काटो, 4 से 12, 4 दूना 8, 32 बार में, और ये 32 से इसको काटो, कितने बार में कटेगा बोलो ना? या तो ऐसे कर दो, ये 32 इंटू एक्स कितना आएगा? 32x आएगा, ऐसा कितना? 1024 है ना। बोलो 32 से इसको काट सकते हैं, कितना बार में कटेगा बोलो ना? 32 बार में कटेगा। 32 बार में, क्योंकि वो 32 का स्क्वायर है ना, ये 32 बार में कटेगा। तो कोई है इसको ऊपर लिख दो, कितना बराबर 32, एक्स बराबर कितना आएगा? 32, ये आएगा तुम्हारा आंसर, हो गया है ना। आज का 70 नंबर तक